श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार अपने सत्संग में बताया था कि जीवन में दुख का मूल कारण क्या है, और यह बात इतनी गहरी थी, इतनी सत्य थी कि जिसने भी सुनी वह अंदर तक हिल गया। क्योंकि हम सभी अपने जीवन में दुखों से घिरे रहते हैं। कभी शारीरिक दुख, कभी मानसिक दुख, कभी आर्थिक दुख, कभी पारिवारिक दुख, और हम सोचते हैं कि ये दुख बाहर से आ रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, परिस्थितियां हमें दुख दे रही हैं। लेकिन महाराज जी ने समझाया कि दुख का असली कारण बाहर नहीं है, दुख का असली कारण हमारे भीतर है, और वह कारण है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्ति, जो हमें बाहरी वस्तुओं से जोड़े रखती है। और जब वे वस्तुएं हमसे छिन जाती हैं या हमें नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो असली समस्या वस्तुओं में नहीं है, असली समस्या हमारी उस लालसा में है जो हमने उन वस्तुओं के प्रति पाल रखी है। और यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जब इसे गहराई से समझा जाए तो पता चलता है कि यह कितनी गहन है, कितनी क्रांतिकारी है। महाराज जी ने आगे समझाया कि मनुष्य का मन एक ऐसा बंदर है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में भागता है, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं टिकता। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जीवन तो केवल वर्तमान में है। अतीत बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसके बारे में चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। जो है वह केवल यह क्षण है, यह पल है, और यदि हम इस पल को पूर्णता से जी लें तो हमारा पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं कि पहले कितना अच्छा था, अब सब बदल गया है, या फिर भविष्य की चिंताओं में घुले रहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। और इस चक्कर में जो वर्तमान का सुंदर क्षण है वह हमारे हाथ से फिसल जाता है, और जब वह क्षण बीत जाता है तो हम फिर उसे अतीत मानकर उसके लिए दुखी होते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता, जब तक हम सजग नहीं होते, जब तक हम जागरूक नहीं होते। एक बार एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया और उसने पूछा कि महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो महाराज जी ने बहुत प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा दुख कहाँ है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला कि महाराज जी, मेरा दुख मेरे मन में है, मेरे हृदय में है। तो महाराज जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तो तुमने स्वयं स्वीकार किया कि दुख तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है, तो फिर तुम बाहर क्यों खोज रहे हो? समाधान भीतर जाओ, अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हें उत्तर मिलेगा। और वह व्यक्ति इस छोटी सी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि वह सारी जिंदगी बाहर खोजता रहा जो भीतर था। और यही है गुरु की कृपा, यही है सत्संग का प्रभाव, कि कुछ शब्दों में, कुछ पल्लों में वर्षों की भटकन समाप्त हो जाती है और सत्य का दर्शन हो जाता। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमेशा कहा है कि ध्यान का अभ्यास मनुष्य के जीवन में अमृत के समान है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा को ध्यान की आवश्यकता है। और जब तक हम अपनी आत्मा को यह भोजन नहीं देंगे, तब तक हम भीतर से भूखे रहेंगे। चाहे बाहर से हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी वैभव हो, कितने भी सुख साधन हो, लेकिन भीतर एक खालीपन रहेगा, एक अभाव रहेगा। और वह खालीपन कोई भी बाहरी वस्तु नहीं भर सकती। वह खालीपन केवल आध्यात्मिक साधना से भर सकता है, केवल ध्यान से भर सकता है, केवल उस परम सत्ता से जुड़ने से भर सकता है जो हमारे भीतर ही विराजमान है और हम बाहर खोजते फिर रहे हैं। ये कितनी विडंबना है कि जिसे हम खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही है और हम संसार के कोने कोने में भटक रहे हैं। एक और सुंदर कथा है जो सत्संग में सुनाई गई थी कि एक बार एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, क्रोध से कैसे मुक्त हुआ जाए, क्योंकि क्रोध तो बहुत स्वाभाविक है। जब कोई हमारा अपमान करता है, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्रोध स्वाभाविक नहीं है। क्रोध एक आदत है जो हमने विकसित कर ली है, और जो आदत विकसित की जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। और फिर उन्होंने समझाया कि क्रोध के पीछे क्या है। क्रोध के पीछे है अपेक्षा। जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित होते हैं। हमने अपेक्षा रखी कि वह व्यक्ति हमारा सम्मान करेगा,
उसने नहीं किया। हम क्रोधित हो गए। हमने अपेक्षा रखी कि यह काम इस तरह होगा, वह नहीं हुआ। हम क्रोधित हो गए। तो मूल समस्या क्रोध नहीं है, मूल समस्या अपेक्षा है। और यदि हम अपनी अपेक्षाओं को कम कर लें या समाप्त कर लें तो क्रोध स्वतः ही विलीन हो जाएगा। यह बात इतनी सरल है लेकिन इतनी गहरी है कि इसे समझने में वर्षों लग जाते हैं। महाराज जी ने यह भी बताया कि करुणा और प्रेम वह शक्तियां हैं जो इस संसार को बदल सकती हैं। जहां घृणा है वहां प्रेम लाओ, जहां क्रोध है वहां करुणा लाओ, जहां अंधकार है वहां प्रकाश लाओ। और यह सब तभी संभव है जब हम स्वयं प्रेम और करुणा से भरे हों, क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। यदि हमारे भीतर क्रोध है तो हम क्रोध ही बांटेंगे, यदि हमारे भीतर घृणा है तो हम घृणा ही फैलाएंगे। लेकिन यदि हमारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शांति है तो हम वही फैलाएंगे। और जब हम प्रेम फैलाते हैं तो वह प्रेम वापस हमारे पास आता है कई गुना होकर। यह प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रेम और शांति से भरा हो तो हमें पहले प्रेम और शांति देनी होगी। सत्संग में एक बार महाराज जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही एक साधक को संसार में रहकर भी संसार की मलिनता से अछूता रहना चाहिए। संसार में रहना गलत नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन करना गलत नहीं है, परिवार में रहना, गृहस्थी चलाना, यह सब गलत नहीं है। लेकिन इन सब में रहते हुए भी मन को उनसे आसक्त नहीं करना चाहिए, मन को मुक्त रखना चाहिए। जैसे अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, वह राजा का अभिनय करता है, लेकिन वह जानता है कि वह राजा नहीं है, वह केवल अभिनय कर रहा है। वैसे ही हमें इस संसार में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन यह जानते हुए कि हम इस भूमिका से परे हैं। हम आत्मा हैं जो शाश्वत है, जो अमर है, जो किसी भी भूमिका से बंधी नहीं है। जीवन में कर्म का बहुत महत्व है और महाराज जी ने इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। जब हम कर्म करते हैं और उसके फल की चिंता करते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें, उसे ईश्वर पर छोड़ दें, तो हम मुक्त रहते हैं। यह निष्काम कर्म है। यह वह कर्म है जो बंधन नहीं बनाता। यह वह कर्म है जो मुक्ति का मार्ग है। और यह बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से फल की ओर भागता है। हम कुछ भी करते हैं तो सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं तो हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है साधना के लिए, ध्यान के लिए। तो महाराज जी ने बहुत प्रेम से कहा कि समय तो सबके पास बराबर है। दिन में 24 घंटे हैं, सबके लिए। कुछ लोग उसमें से समय निकाल लेते हैं, कुछ नहीं निकाल पाते। यह प्राथमिकता का मामला है। यदि तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिक साधना महत्वपूर्ण है तो तुम समय निकालोगे, यदि नहीं लगता तो बहाने बनाओगे। और फिर उन्होंने कहा कि ध्यान के लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम दिन में केवल कुछ मिनट भी अपने भीतर जाओ, अपने श्वास को देखो, अपने मन को शांत करो, तो भी बहुत लाभ होगा। छोटी शुरुआत करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन शुरू तो करो। और यह बात उस व्यक्ति के हृदय को छू गई, क्योंकि उसने समझा कि वह केवल बहाने बना रहा था और अब उसे वास्तव में कुछ करना होगा। संसार में रहते हुए हम अनेक प्रकार के बंधनों में फंसे रहते हैं, और इन बंधनों से मुक्त होने का मार्ग क्या है? यह प्रश्न अनेक साधकों के मन में उठता है, और महाराज जी ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है। यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो तुम कहीं भी रहो, मुक्त हो। और यदि तुम्हारा मन बंधा है तो तुम हिमालय की गुफा में भी बैठ जाओ, तुम बंधे रहोगे। तो असली साधना मन को मुक्त करने की है, और मन तब मुक्त होता है जब वह वासनाओं से मुक्त होता है, कामनाओं से मुक्त होता है, अहंकार से मुक्त होता है। और यह मुक्ति तब आती है जब हम सत्य को जान लेते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि यह संसार माया है, यह सब अस्थाई है, केवल आत्मा शाश्वत है। और जब यह बोध हो जाता है तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। महाराज जी के सत्संग में एक बार एक युवक आया जो बहुत उदास था।
उसने कहा कि महाराज जी, मुझे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों जी रहा हूं। क्या है मेरे जीवन का अर्थ? तो महाराज जी ने उसकी ओर बहुत करुणा से देखा और कहा कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति यह प्रश्न पूछता है वह पहले से ही सत्य के निकट है, क्योंकि अधिकांश लोग तो यह प्रश्न भी नहीं पूछते। वे बस जीते चले जाते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन तुमने पूछा है तो तुम्हें उत्तर मिलेगा, और उत्तर यह है कि जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, अपने असली स्वरूप को पहचानना। और जब तुम स्वयं को जान लोगे तो तुम सब कुछ जान लोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही परम सत्ता विराजमान है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो भीतर जाओ, अपने आप को खोजो, और तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। सेवा का महत्व भी महाराज जी ने बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है, क्योंकि ईश्वर हर प्राणी में विराजमान है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो तुम ईश्वर को भोजन दे रहे हो। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो तो तुम ईश्वर को सांत्वना दे रहे हो। और यह सेवा भाव तभी आता है जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं, जब हम समझते हैं कि हम सब एक हैं, जब हम देखते हैं कि वही आत्मा जो मुझ में है वही दूसरों में भी है। तो फिर दूसरों की सेवा करना अपनी ही सेवा करना है। और यह बोध जब होता है तो सेवा बोझ नहीं लगती, सेवा आनंद बन जाती है। जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम निराश हो जाते हैं, जब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई आशा नहीं है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इस पर भी महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, यह स्वाभाविक है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं वैसे ही जीवन में भी लहरें आती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन लहर कितनी भी ऊंची हो या कितनी भी गहरी हो, समुद्र की गहराई में शांति है। वैसे ही जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमारे भीतर की गहराई में शांति है। और यदि हम उस गहराई से जुड़े रहें तो बाहर की कोई भी लहर हमें विचलित नहीं कर सकती। यह ध्यान से होता है, यह साधना से होता है, यह उस परम सत्य से जुड़ने से होता है जो सदा स्थिर है, सदा शांत है। एक बार महाराज जी से पूछा गया कि सुख क्या है और दुख क्या है, तो उन्होंने बहुत गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सुख और दुख दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। जहां सुख है वहां दुख भी है, क्योंकि सुख अस्थायी है और जब वह समाप्त होता है तो दुख आता है। इसलिए जो सच्ची खुशी है वह सुख से परे है, वह आनंद है। आनंद वह अवस्था है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है, वह भीतर से उपजती है। और जब हम उस आनंद को पा लेते हैं तो फिर सुख आए या दुख आए, हम समान रहते हैं, हम स्थिर रहते हैं। और यही है वह अवस्था जिसे साधक पाना चाहते हैं, यही है वह लक्ष्य जिसकी ओर हम सब बढ़ रहे हैं। महाराज जी ने यह भी सिखाया है कि संसार में रहते हुए सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या कोई भी जीव। सभी में वही चेतना है जो हम में है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम किसी को भी दुख नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे को दुख देना स्वयं को दुख देना है। और यह अहिंसा केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक भी है, यह वाणी से भी है। यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो भी हम हिंसा कर रहे हैं, यदि हम किसी को कटुवचन बोलते हैं तो भी हम हिंसा कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है, अपनी वाणी को भी शुद्ध रखना है और अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना है। जीवन बहुत अनमोल है और हर क्षण बहुत कीमती है। यह बात महाराज जी ने बार बार कही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यदि हमें यह जन्म मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसे व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में नहीं गंवाना चाहिए। हर दिन एक अवसर है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर बनने का। और यदि हम इस अवसर का उपयोग करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, और यदि हम इसे गंवा दें तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन को बदलना शुरू करो। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन सही दिशा में उठाओ, और धीरे धीरे तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। क्षमा का महत्व भी महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है, क्योंकि जब हम किसी से नाराज रहते हैं
तो वह नाराजगी हमारे भीतर एक बोझ की तरह रहती है। वह हमें जला रही होती है, हमें दुखी कर रही होती है, और जिस व्यक्ति से हम नाराज हैं उसे शायद पता भी नहीं होता। तो असल में हम किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। यह दूसरे के लिए नहीं है, यह स्वयं के लिए है। और जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस सत्संग में हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा, और अब समय है कि हम इसे अपने जीवन में उतारें। क्योंकि केवल सुनने से कुछ नहीं होता, केवल जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, अभ्यास से होता है। और यह अभ्यास हर दिन करना है, हर क्षण करना है। जब भी क्रोध आए तो रुको और सोचो, जब भी लोभ आए तो रुको और सोचो, जब भी अहंकार आए तो रुको और सोचो। और धीरे धीरे यह सजगता बढ़ती जाएगी और एक दिन तुम वह बन जाओगे जो तुम वास्तव में हो, एक मुक्त आत्मा, एक आनंदित आत्मा, एक शांत आत्मा। और यही है जीवन का परम लक्ष्य, यही है वह मंजिल जिसकी ओर हम सब बढ़ रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी जो आज भी हमारे बीच हैं, उनकी कृपा से हम सबको यह अवसर मिला है कि हम इन दिव्य शिक्षाओं को सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान गुरु का सानिध्य मिला है, ऐसे महान गुरु की शिक्षाएं मिली हैं। और अब हमारा कर्तव्य है कि हम इन शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इन्हें दूसरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जब हम दूसरों को प्रकाश देते हैं तो हमारा अपना प्रकाश भी बढ़ता है। इस सत्संग में जो भी कहा गया वह सब महाराज जी की कृपा से ही संभव हुआ है। और जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि हम सब साधक हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी गिरना भी होता है, लेकिन गिरकर उठना भी होता है और आगे बढ़ना भी होता है। इसलिए निराश न हो, कभी हिम्मत न हारें, बस चलते रहें और एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। यह सत्संग आपके जीवन में प्रकाश लाए, आपके मन में शांति लाए और आपको उस परम सत्य की ओर ले जाए जो सबका लक्ष्य है और जो सबकी मंजिल है। महाराज जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे और आप सब इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, यही प्रार्थना है, यही कामना है। और इसी प्रार्थना के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं उन और गहरी शिक्षाओं की ओर जो श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने अनेक सत्संगों में हमें प्रदान की हैं और जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम है। क्योंकि जब तक हम इन शिक्षाओं को पूर्णता से नहीं समझेंगे तब तक हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए आज हम और विस्तार से और गहराई से इन विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति जो इस सत्संग में उपस्थित है या जो इसे सुन रहा है वह इन शिक्षाओं को अपने हृदय की गहराई में उतार सके और अपने जीवन में उन्हें प्रतिबिंबित कर सके। महाराज जी ने एक बार बताया था कि मनुष्य के जीवन में 8 प्रकार के दुख हैं और जब तक इन दुखों का मूल कारण नहीं समझा जाएगा तब तक इनसे मुक्ति संभव नहीं है। पहला दुख है जन्म का दुख। जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो वह रोता है क्योंकि वह एक सुरक्षित स्थान से बाहर आ रहा है, एक अनजान संसार में, और यह पहला दुख है। दूसरा दुख है वृद्धावस्था का दुख। जब शरीर कमजोर होने लगता है, जब वह काम नहीं करता जो पहले करता था, जब आंखें धुंधली होने लगती हैं, कान कम सुनने लगते हैं, पैर थकने लगते हैं, यह वृद्धावस्था का दुख है। तीसरा दुख है रोग का दुख। जब शरीर में कोई बीमारी आ जाती है और हम कष्ट भोगते हैं। चौथा दुख है मृत्यु का दुख, जो सबसे बड़ा भय है मनुष्य के मन में। पांचवां दुख है अप्रिय व्यक्तियों का साथ, जब हमें ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते। छठा दुख है प्रिय व्यक्तियों का वियोग, जब वे लोग जिन्हें हम प्रेम करते हैं हमसे दूर हो जाते हैं। सातवां दुख है इच्छित वस्तु का न मिलना, जब हम कुछ चाहते हैं और वह नहीं मिलता। और आठवां दुख है पंचस्कंधों का दुख, जो शरीर और मन के संयोग से उत्पन्न होता है। और महाराज जी ने बताया कि इन सभी दुखों का मूल कारण एक ही है और वह है अविद्या अर्थात अज्ञान। जब हम सत्य को नहीं जानते तब हम दुख भोगते हैं और जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तब दुख स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। इस अविद्या से 12 कड़ियों की एक श्रृंखला बनती है जिसे महाराज जी ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा है।
और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चक्र है जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालता है। पहली कड़ी है अविद्या अर्थात अज्ञान, जिससे संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कारों से विज्ञान अर्थात चेतना उत्पन्न होती है। चेतना से नाम रूप उत्पन्न होता है। नाम रूप से षडायतन अर्थात 6 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। षडायतन से स्पर्श उत्पन्न होता है। स्पर्श से वेदना अर्थात अनुभूति उत्पन्न होती है। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा से उपादान अर्थात आसक्ति उत्पन्न होती है। उपादान से भव उत्पन्न होता है। भव से जाति अर्थात जन्म उत्पन्न होता है, और जन्म से जरा मरण अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु उत्पन्न होती है। और यह चक्र चलता रहता है जब तक अविद्या का नाश नहीं हो जाता। और अविद्या का नाश तब होता है जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब हम सत्य को जान लेते हैं। और यही है वह मार्ग जो महाराज जी ने हमें दिखाया है। एक बार सत्संग में एक बहुत सुंदर प्रश्न उठा कि महाराज जी, यदि सब कुछ दुख है तो जीवन का क्या अर्थ है? क्या हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए? तो महाराज जी ने बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, यह सब छोड़ने की बात नहीं है, यह समझने की बात है। जब तुम समझ लेते हो कि यह सब अस्थायी है, तो तुम इसमें रहते हुए भी मुक्त हो जाते हो। जैसे नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी नाव में नहीं होना चाहिए। यदि पानी नाव में आ जाए तो नाव डूब जाती है। वैसे ही तुम संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो, अपने मन में मत आने दो। तब तुम इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो। और यही है मध्यम मार्ग, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलित जीवन, जहां तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो लेकिन आसक्ति से मुक्त रहो। और यह बात उस प्रश्नकर्ता के हृदय में गहराई से उतर गई, क्योंकि उसने समझा कि त्याग का अर्थ बाहर से कुछ छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ भीतर से आसक्ति को छोड़ना है। महाराज जी ने जो मार्ग बताया है उसमें 8 अंग हैं, और इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और यह मार्ग बहुत व्यावहारिक है, बहुत सरल है, और हर कोई इस पर चल सकता है। पहला अंग है सम्यक दृष्टि अर्थात सही देखना, सही समझना। जब हम संसार को सही दृष्टि से देखते हैं तो हम समझते हैं कि यह अस्थायी है, यह दुख का कारण है और इससे मुक्ति संभव है। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प अर्थात सही निश्चय। जब हम निश्चय करते हैं कि हमें इस मार्ग पर चलना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो यह सम्यक संकल्प है। तीसरा अंग है सम्यक वाचा अर्थात सही बोलना, झूठ न बोलना, कटु वचन न बोलना, निंदा न करना, चुगली न करना, यह सम्यक वाचा है। चौथा अंग है सम्यक कर्मांत अर्थात सही कर्म करना, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, यह सम्यक कर्मांत है। पांचवां अंग है सम्यक आजीविका अर्थात सही तरीके से जीवन यापन करना, ऐसा व्यवसाय न करना जो दूसरों को हानि पहुंचाए। छठा अंग है सम्यक व्यायाम अर्थात सही प्रयास करना, बुरे विचारों को रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ाना। सातवां अंग है सम्यक स्मृति अर्थात सही स्मरण करना, हर क्षण जागरूक रहना, सजग रहना। और आठवां अंग है सम्यक समाधि अर्थात सही ध्यान करना, मन को एकाग्र करना और परम सत्य में स्थित होना। और जब ये 8 अंग साध लिए जाते हैं तो मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। एक बार एक धनी व्यक्ति महाराज जी के पास आया। वह बहुत संपन्न था, उसके पास महल थे, हाथी घोड़े थे, सोना चांदी था, लेकिन वह बहुत दुखी था। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं है। मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता, हमेशा एक अज्ञात भय मुझे घेरे रहता है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम्हें किस बात का भय है? तो उसने कहा कि मुझे भय है कि कहीं मेरी संपत्ति न छिन जाए, कहीं मेरे दुश्मन मुझे नुकसान न पहुंचा दें, कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं, कहीं मैं मर न जाऊं। इन सब भयों ने मुझे घेर रखा है। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी संपत्ति ही तुम्हारे दुख का कारण है। नहीं, संपत्ति नहीं, बल्कि संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे दुख का कारण है। तुम इतने जुड़ गए हो इस संपत्ति से कि तुम्हें हर समय उसके छिनने का भय सता रहा है। और यही आसक्ति है, यही तृष्णा है जो दुख का मूल है। यदि तुम इस संपत्ति का उपभोग करो लेकिन इससे आसक्त न हो, तो तुम सुखी हो जाओगे। संपत्ति रहे या न रहे, तुम शांत रहोगे। और उस धनी व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार समझा कि उसकी समस्या बाहर नहीं भीतर है।
महाराज जी ने एक बार ध्यान के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, जब विचारों का प्रवाह रुक जाता है, जब तुम केवल होते हो, ना अतीत में न भविष्य में, केवल इस क्षण में, तब ध्यान घटित होता है। और ध्यान के लिए कई विधियां हैं। एक विधि है आनापानसति, अर्थात श्वास पर ध्यान देना। जब तुम बैठो और केवल अपने श्वास को देखो, श्वास अंदर आ रहा है, ये देखो श्वास बाहर जा रहा है, ये देखो, कोई नियंत्रण नहीं, केवल साक्षी भाव से देखना। और जब तुम इसे देखते रहते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं और एक गहरी शांति उतरने लगती है। और यही ध्यान की शुरुआत है। एक और विधि है मैत्री भावना, जिसमें तुम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव विकसित करते हो। पहले अपने प्रति, फिर अपने प्रियजनों के प्रति, फिर तटस्थ व्यक्तियों के प्रति, फिर उनके प्रति भी जिनसे तुम्हारा विरोध है, और अंत में सभी प्राणियों के प्रति कह। और जब यह मैत्री भावना विकसित हो जाती है तो हृदय प्रेम से भर जाता है और दुख स्वतः ही विलीन हो जाता है। जीवन में संबंधों का बहुत महत्व है और महाराज जी ने संबंधों के बारे में भी बहुत गहरी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हर संबंध एक अवसर है सीखने का, विकसित होने का। जब तुम किसी से मिलते हो तो वह मिलना व्यर्थ नहीं है, उसमें कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई सीख है, और यदि तुम जागरूक हो तो तुम उस सीख को ग्रहण कर लोगे। लेकिन संबंधों में समस्या तब आती है जब हम अपेक्षाएं रखने लगते हैं, जब हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति वैसा व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं, और जब वह ऐसा नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम केवल स्वयं को बदल सकते हैं। और जब हम स्वयं को बदलते हैं तो हमारे संबंध स्वतः ही बदल जाते हैं। यदि तुम प्रेम से भरे हो तो तुम्हारे सभी संबंध प्रेमपूर्ण होंगे। यदि तुम क्रोध से भरे हो तो तुम्हारे सभी संबंधों में क्रोध होगा। तो समस्या संबंधों में नहीं है, समस्या हमारे भीतर है। और जब हम अपने भीतर को ठीक कर लेते हैं तो बाहर सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार एक माँ अपने बेटे को लेकर महाराज जी के पास आई। उसका बेटा बहुत जिद्दी था, कहना नहीं मानता था, हमेशा अपनी मनमानी करता था। उस माँ ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, इसे कुछ समझाइए, यह मेरी बात नहीं सुनता, मुझे बहुत परेशान करता है। तो महाराज जी ने उस बच्चे को बहुत प्रेम से अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बेटा, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते? तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज जी, वे हमेशा मुझे डांटती रहती हैं, कभी प्यार से नहीं बोलती, इसीलिए मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती। तो महाराज जी ने उस माँ की ओर देखा और कहा कि सुना तुमने, इस बच्चे को प्यार चाहिए, डांट नहीं, और जब तुम इसे प्यार दोगी तो यह अपने आप तुम्हारी बात मानने लगेगा, क्योंकि प्रेम में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी हृदय को पिघला सकती है। और उस माँ ने उस दिन से अपना व्यवहार बदल दिया और कुछ ही समय में उसका बेटा भी बदल गया। ये है प्रेम की शक्ति, ये है उस सत्य का प्रमाण जो महाराज जी सिखाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के मोह हैं और ये मोह ही हमें बांधे रखते हैं। धन का मोह, परिवार का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, शरीर का मोह, और सबसे गहरा मोह है जीवन का मोह, जिसे जीने की तृष्णा कहते हैं। और महाराज जी ने बताया कि जब तक ये मोह हैं तब तक हम बंधे हैं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने परिवार से प्रेम न करें या अपने शरीर की देखभाल न करें। इसका अर्थ है कि हम इनसे आसक्त न हों। हम समझें कि ये सब अस्थायी हैं और एक दिन ये सब छूट जाएंगे। और जब यह समझ आ जाती है तो हम इनका आनंद लेते हैं, लेकिन इनसे बंधते नहीं। और यही है वह स्वतंत्रता जो साधक चाहता है, यही है वह मुक्ति जो जीवन का परम लक्ष्य है। मृत्यु के बारे में भी महाराज जी ने बहुत गहरी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु एक द्वार है, एक अध्याय से दूसरे अध्याय में जाने का। जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और जो वास्तव में हम हैं, वह आत्मा कभी मरती नहीं, वह शाश्वत है, वह अमर है। मरता तो केवल शरीर है, और शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे हम पहनते हैं और उतार देते हैं। तो जब यह समझ आ जाती है
तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो जीवन पूर्णता से जिया जाता है। क्योंकि अधिकांश लोग तो मृत्यु के भय से ही जीवन को ठीक से नहीं जी पाते। वे इतने डरे हुए रहते हैं कि जीवन का आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है। महाराज जी ने संघ के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा कि अकेले चलना कठिन है, लेकिन जब साथी मिल जाते हैं तो मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए सत्संग का इतना महत्व है। जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर हम चल रहे हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, साहस मिलता है। और जब कभी हम गिरते हैं तो कोई उठाने वाला होता है। जब कभी हम भटकते हैं तो कोई रास्ता दिखाने वाला होता है। और यही है संघ की शक्ति, यही है समुदाय की शक्ति। और इसीलिए महाराज जी ने सत्संग की परंपरा को इतना महत्व दिया है, क्योंकि जब हम साथ मिलकर बैठते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं, साथ मिलकर साधना करते हैं, तो एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक विशेष वातावरण बनता है जो हमारी साधना को गहरा करता है और हमें आगे बढ़ाता है। एक बार महाराज जी ने पानी का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, पानी कैसे बहता है, वह कभी किसी से नहीं लड़ता, अपना रास्ता बना लेता है। यदि कोई पत्थर आ जाए तो वह पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं करता, वह पत्थर के किनारे से निकल जाता है और आगे बढ़ जाता है। यही है जीवन का सही तरीका, बहना लड़ना नहीं। जब कोई बाधा आ तो उससे लड़ने में ऊर्जा खर्च मत करो, उसके किनारे से निकल जाओ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बाधा से लड़ना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य आगे बढ़ना है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी थकता नहीं, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं खर्च करता, वह अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाता है। जीवन में 4 ब्रह्म विहार हैं जिनका अभ्यास करने से मन शुद्ध होता है और आनंद की अनुभूति होती है। पहला है मैत्री, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव। दूसरा है करुणा, अर्थात दुखी प्राणियों के प्रति दया का भाव। तीसरा है मुदिता, अर्थात दूसरों के सुख में सुखी होना, ईर्ष्या न करना। और चौथा है उपेक्षा, अर्थात समता का भाव। जब कोई हमारी प्रशंसा करे या निंदा करे, दोनों में समान रहना। और महाराज जी ने कहा कि यदि इन 4 भावों का अभ्यास किया जाए तो मन स्वतः ही शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन में ध्यान सहज हो जाता है, क्योंकि अशुद्ध मन में ध्यान संभव नहीं है। जब मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध भरे हों तो वह मन शांत कैसे हो सकता है। इसलिए पहले मन को शुद्ध करो, इन 4 ब्रह्म विहारों का अभ्यास करो, और फिर देखो कैसे ध्यान स्वतः ही घटित होने लगता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मन शांत नहीं होता, विचार आते ही रहते हैं, मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने कहा कि विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उन्हें रोकोगे वे उतने ही आएंगे। विचारों को आने दो, लेकिन उनमें उलझो मत। उन्हें साक्षी भाव से देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है, वैसे ही विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम वैसे के वैसे रहो। तुम साक्षी बनो, दृष्टा बनो। और जब तुम यह करोगे तो धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे, क्योंकि विचार तुम्हारे ध्यान से पोषण पाते हैं। जब तुम उन पर ध्यान देना बंद कर दोगे तो वे स्वतः ही कमजोर होने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब विचार होंगे ही नहीं, केवल शांति होगी, केवल चेतना होगी, और वही है ध्यान की परम अवस्था। महाराज जी ने सदाचार के महत्व को भी बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा कि सदाचार साधना की नींव है। जैसे घर को मजबूत बनाने के लिए मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही साधना को गहरा करने के लिए सदाचार चाहिए। और सदाचार का अर्थ है सही आचरण करना, सत्य बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों की सेवा करना, किसी को हानि न पहुंचाना। और जब यह सदाचार जीवन में स्थापित हो जाता है तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तो मन में अपराध बोध होता है, ग्लानि होती है, और वह अपराध बोध और ग्लानि मन को अशांत रखती है। लेकिन जब हम सही काम करते हैं तो मन में एक संतोष होता है, एक शांति होती है, और वह शांति ध्यान के लिए अनुकूल होती है। इसलिए पहले सदाचार का पालन करो, फिर ध्यान की ओर बढ़ो। एक दिन महाराज जी के सत्संग में एक वृद्ध व्यक्ति आया जो बहुत निराश था
उसने कहा कि महाराज जी, मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब मैं साधना नहीं कर सकता। मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है। तो महाराज जी ने बहुत प्रेम से कहा कि जब तक सांस है तब तक आशा है। उम्र कोई बाधा नहीं है साधना के लिए। यदि तुम आज से अभी से शुरू करो तो भी बहुत कुछ संभव है। और फिर महाराज जी ने एक कहानी सुनाई, एक वृद्ध व्यक्ति की, जिसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में साधना शुरू की और उसने इतनी गहराई से साधना की कि वह उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जो बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो उम्र कोई बाधा नहीं है, बाधा है तुम्हारा मन जो कहता है कि अब देर हो गई। लेकिन सच ये है कि कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। और उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसी दिन से अपनी साधना शुरू कर दी। शरीर और मन का संबंध भी महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए दोनों का ध्यान रखना चाहिए। शरीर को सात्विक भोजन देना चाहिए, उसे व्यायाम देना चाहिए, उसे पर्याप्त विश्राम देना चाहिए, और मन को सत्संग देना चाहिए, अच्छे विचार देने चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जब दोनों का ध्यान रखा जाता है तो साधना सरल हो जाती है, क्योंकि रोगी शरीर में साधना कठिन है और अशांत मन में भी साधना कठिन है। इसलिए पहले शरीर और मन दोनों को ठीक करो, फिर गहरी साधना करो। भोजन के बारे में भी महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जैसा भोजन वैसा मन। जो व्यक्ति तामसिक भोजन करता है उसका मन भी तामसिक होता है, जो राजसिक भोजन करता है उसका मन राजसिक होता है, और जो सात्विक भोजन करता है उसका मन सात्विक होता है। इसलिए साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए, ताज़ा भोजन, शुद्ध भोजन और संयमित मात्रा में भोजन, न अधिक न कम। और भोजन करते समय भी जागरूक रहना चाहिए, भोजन का आनंद लेना चाहिए। जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन भी एक ध्यान हो सकता है। यदि तुम पूर्ण जागरूकता से भोजन करो तो वह भी साधना है। एक बार एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती, मैं थक गया हूं, निराश हो गया हूं। तो महाराज जी ने कहा कि सफलता और असफलता तो मन के खेल हैं। तुम बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम फल की चिंता में रहोगे तो कभी शांत नहीं रहोगे, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। फल तो अनेक कारकों पर निर्भर करता है, हमारे हाथ में तो केवल कर्म है। तो अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो और फल जो भी आए उसे स्वीकार करो। यदि अच्छा फल आए तो अहंकार मत करो, और यदि बुरा फल आए तो निराश मत हो, बस आगे बढ़ते रहो। और यह संतुलन जब आ जाता है तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है। नींद के बारे में भी महाराज जी ने बताया है। उन्होंने कहा कि जब तुम सोने जाओ तो दिन भर की सभी चिंताओं को बाहर छोड़ दो, अपने मन को शांत करो, कुछ देर ध्यान करो और फिर सो। और जब उठो तो कृतज्ञता के भाव से उठो कि एक नया दिन मिला है, नया अवसर मिला है, कुछ सीखने का, कुछ बेहतर बनने का। और इस भाव से जब दिन की शुरुआत होती है तो पूरा दिन सुंदर होता है, क्योंकि शुरुआत जैसी होती है अंत भी वैसा ही होता है। यदि सुबह क्रोध से उठे तो पूरे दिन क्रोध रहेगा, और यदि सुबह शांति से उठे तो पूरे दिन शांति रहेगी। इसलिए अपनी सुबह को संभालो और पूरा दिन संभल जाएगा। महाराज जी ने यह भी सिखाया है कि हर प्राणी में वही चेतना है जो हम में है। इसलिए किसी भी प्राणी को तुच्छ न समझो, किसी भी प्राणी का अपमान न करो, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो या कीट पतंग हो। सभी में वही जीवन शक्ति है जो हम में है। और जब हम इस दृष्टि से संसार को देखते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, अधिक करुणामय हो जाते हैं। और यही है वह दृष्टि जो साधक को चाहिए, यही है वह दृष्टि जो इस संसार को बदल सकती है। वचन की शक्ति के बारे में भी महाराज जी ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जो शब्द हम बोलते हैं उनमें बहुत शक्ति है। शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं और शब्द किसी को मार भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि जो तुम बोलने जा रहे हो वह सत्य है या नहीं, वह आवश्यक है या नहीं, वह किसी को लाभ पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा। और यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक हो तभी बोलो, अन्यथा चुप रहना ही बेहतर है। और जब यह अभ्यास हो जाता है तो वाणी में एक विशेष शक्ति आ जाती है
जो कुछ भी बोलो वह सत्य हो जाता है, क्योंकि वाणी शुद्ध हो गई है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, इस पर भी महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा लगे तो रुको, गहरी सांस लो और याद करो कि यह भी बीत जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे अच्छे समय बीत जाते हैं, वैसे ही बुरे समय भी बीत जाते हैं। तो धैर्य रखो और इस समय का उपयोग करो स्वयं को जानने के लिए, क्योंकि कठिन समय में हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हमारी असली परीक्षा कठिन समय में ही होती है, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। महाराज जी ने एक बार कहा था कि जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को कठिनाइयों में तप कर शुद्ध होना पड़ता है। इसलिए कठिनाइयों से घबराओ मत, उन्हें अवसर समझो, अपने को निखारने का, अपने को मजबूत बनाने का। और जब तुम इस दृष्टि से कठिनाइयों को देखोगे तो वे कठिनाइयां नहीं रहेंगी, वे शिक्षक बन जाएंगी और तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगी। प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और महाराज जी ने इस पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि देखो, सूरज हर दिन उगता है और अस्त होता है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के वह बस अपना काम करता है। वैसे ही तुम भी अपना कर्म करो, बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के। देखो, नदी कैसे बहती है, वह कभी पीछे नहीं मुड़ती, हमेशा आगे बढ़ती है। वैसे ही तुम भी हमेशा आगे बढ़ो, अतीत में मत उलझो। देखो, पेड़ कैसे फल देता है, वह कभी नहीं पूछता कि कौन खाएगा, वह बस देता है। वैसे ही तुम भी दो, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और जब यह भाव आ जाता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। आज के इस विस्तृत सत्संग में हमने अनेक विषयों पर चर्चा की है, और यह सब श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही संभव हुआ है, जो आज भी हमारे बीच हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं अमृत के समान हैं, जो हमारे जीवन को पवित्र करती हैं और हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती हैं, जो सबका लक्ष्य है और जो सबकी मंजिल है। आइए हम सब मिलकर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाएं, जहां प्रेम हो, करुणा हो, शांति हो और सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी निर्भय हों और सभी प्राणी मुक्त हों। यही प्रार्थना है, यही कामना है, और यही है वह संदेश जो महाराज जी हमें देते हैं।